हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हिंदी प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करती हूँ। अगस्त 16, 2021 ये मंडे नाइट को प्रभु के सन्मुख आए हुए सभी प्रियजनों को परमेश्वर आशीषित करे। हम अभी गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिस्टर लिंडा जोसेफ को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर लिंडा। Amen. Praise God. Praise the Lord. यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। छिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरी प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरी घर की सुरक्षा। आमीन। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का नाम है मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया। यीशु का नाम है मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का डर और मृत्यु का डर सब दूर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारी रक्षा, हमारी सहायता, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। विपत्ति ना पड़ेगी। परमेश्वर स्वर्गीय सेना से हमें घेरे हुए हैं। हालेलुया। और स्वर्गीय सेना से हमारा डिवाइन प्रोटेक्शन है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर में सहायता के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू सिस्टर लिंडा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अधिक से अधिक परमेश्वर के लिए गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए सहायता मदद करें। अभी हम वचन से सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु के दास हमारे मध्य हैं। पास्टर जेम्स जोसेफ ओक्लाहोमा से हमारे मध्य हैं।
वचन से हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदयों को, हमारे कानों को खोले। हालेलुया। जैसे हम पिछले दिनों में पढ़ते आए हैं, हैव ए माइंड ऑफ क्राइस्ट इन अस। हालेलुया। परमेश्वर का जो भी हमारे पर पर्पस है वो सब हम जानने पाए। परमेश्वर ने जो हमसे कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, तुम्हें तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। उस परमेश्वर हम पर भरोसा करें, परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। आगे बढ़े। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर के दास को इस समय वचन से प्रचार करने के लिए लाइन में स्वागत करती हूँ। पास्टर जैन जोसेफ। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में बैठा हुआ है और प्रभु की सानिध्य जो हमारे दिलों में खुशी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ऐश्वर्य देता है। गाने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत डिस्टर्बेंस है। अफगानिस्तान की जो हालात है, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे भागता है, ये सब हम न्यूज़ में देख रहे थे या पढ़ रहे थे। लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक गया है, निराश है। कहीं पे भी एक निराश के हालात देखने में, सुनने में, एक्सपीरियंस करने में आते हैं। हम हमारे इस प्रेयर लाइन के द्वारा बहुत सारे विषयों में प्रभु ने हमें डिलीवरेंस दिया। इबोला के सिचुएशन में मुझे याद है कि ये प्रेयर लाइन में कंटिन्यूस हम प्रार्थना किया करते थे और प्रभु ने हमें उस अवस्था से पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। आज कोविड के हालात से भी प्रभु हमें पूर्ण रूप से छुटकारा देंगे। हमारे शारोन चर्च में बहुत ही एक्टिवली काम करने वाले एक यंग पास्टर टिनू थॉमसन उनके नाम है। उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करना। वो शारीरिक रूप से सीवियर तकलीफों से होकर गुजर रहा है। बहुत ही अनॉइंटेड एक यंग प्रेशर है। अमेरिका में शारोन चर्च के साथ काम करते हैं। टिनू थॉमसन उनके नाम है। उनके लिए जरूर प्रार्थना करना। चलिएगा हम कलाम की तरफ अपना श्रद्धा ले जाएंगे। किस तरह हम गाने में सुनो, प्रभु यीशु मसीह के रक्त से ही हमारे घरों को, हमारे प्रियजनों को हम ढक कर प्रार्थना करें और होप रखें कि प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें छुटकारा देंगे और प्रभु में हम हमेशा जीवन से भी बढ़कर आगे चलेंगे। मैंने आपसे कंटिन्यूस ये टॉपिक ले रहा हूँ, हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। Romans 11:34, who has know the mind of the Lord? उनके जवाब 1 Corinthians 2:16 में ऐसा बोलता है, we understand, we मतलब हम, we मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके नाम पर विश्वास किया है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम understand these things, for we have the mind of Christ. दुनिया समझता है कि वी बोलने से सब उस वी में आता नहीं। वो लोग वी में आता है, वो लोग परमेश्वर को समझ सकता है, उसके माइंड को समझ सकता है जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसके नाम में विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास का बपतिस्मा लिया है। तो मैंने आपको ये समझाया था, इज द हैप्पीएस्ट वे टू लिव। आज के इस दुनिया में माइंड ऑफ क्राइस्ट में ही एक खुशहाल जिंदगी बिता सकता है। आज के इस हालात में माइंड ऑफ क्राइस्ट से ही एक हीलिंग वे ऑफ लिविंग जी सकता है। इज द मोस्ट हीलिंग वे टू लिव, इज द हैप्पीएस्ट वे टू लिव। अगर आप इस दुनिया में खुशी के साथ जीना है, अपने दिमाग से नहीं जी पाएंगे, माइंड ऑफ क्राइस्ट में ही जी पाएंगे। हीलिंग आपके
मानसिक, शारीरिक, आत्मिक हीलिंग आपको रिसीव करना है, उस हीलिंग में जीना है, तो माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीना पड़ेगा। चलिएगा, मैंने आपको एक फ्यू पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था। पहला पॉइंट, आई नो गॉड्स पर्पस फॉर माई लाइफ बिकॉज जीसस नो हिज पर्पस फॉर हिज लाइफ। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, आई एम ऑलवेज अवेयर दैट गॉड इज विथ मी। मुझे हमेशा ये अवेयरनेस है कि मैं जिंदगी में अकेला नहीं है। हालात बदल सकता है, डिफरेंट हालातों से मैं जिंदगी में जा सकता है, उतराई चढ़ाई ये सब मेरी जिंदगी में आ सकता है, लेकिन इस जिंदगी के यात्रा में मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। जॉन चैप्टर 16:32 में ऐसा लिखता है, आई एम नॉट अलोन बिकॉज द फादर इज विथ मी। अगर यीशु मसीह इस जिंदगी के जर्नी में अकेला नहीं था, अगर यीशु मसीह के साथ अपना पिता का सानिध्य हमेशा बना रहा, तो मैं भी इस जिंदगी के जर्नी में अकेला नहीं हूं। गॉड इज विथ मी, गॉड इज विथ मी, गॉड इज विथ मी। आपको पता, परमेश्वर की सबसे बड़ा वायदा, ग्रेट प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप न्यू टेस्टमेंट का एक एक पन्ना पलटिएगा, आपको यही रिंग टोन सुनाई देगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपको पता, ओल्ड टेस्टमेंट के जितने सेंट थे, जितने अपोस्टल लोग थे, वो लोग के दिल में यही प्रॉमिस गौर किया, अथवा उनके अंदर यही प्रॉमिस उन्हें आगे बढ़ने का समर्थ दिया, उन्हें आगे चलाया, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। आई एम नॉट अलोन, मैं इस जिंदगी में अकेला नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह इस जिंदगी में जब वो पूर्ण मनुष्य के रूप में मेरे तरह इस दुनिया में तो अकेला नहीं था। मैंने आपको एक चीज वहां बताया, लोग 5:16 में लिखता है, बट जीसस ऑफ्टन स्लिप्ड अवे टू बी अलोन सो ही कुड प्रे। जीसस वाज ऑलवेज अवेयर ऑफ गॉड्स कांस्टेंट केयर थ्रू प्रेयर। जब जब आपको अकेलापन महसूस होता है, घुटने में बैठ जाइएगा, प्रार्थना में बैठ जाइएगा, उपवास में बैठ जाइएगा, आपको प्रभु का कांस्टेंट केयर आप एहसास करेगा। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, आई लेट गॉड हेल्प मी टू चूज माई वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज गॉड हेल्प जीसस टू चूज हिज वर्ड्स। जॉन 12:49 में ऐसा लिखता है, आई हैव नॉट स्पोकन ऑन माई ओन। जीसस बोलता है, आई हैव नॉट स्पोकन ऑन माई ओन, इंस्टेड द फादर हु सेंट मी told me what I should say and how I should say it. यीशु मसीह अगर अपना तरफ से कुछ भी नहीं बोला, जो कुछ बोलना था उसे कैसा बोलना था और क्या बोलना था, अगर वो पिता ने उसको बताया, तो मैं भी I let God help me to choose my words. अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीना है, माइंड ऑफ क्राइस्ट में जिंदगी में हर एरिया में हीलिंग पाना है, खुशी से जीना है, सक्सेसफुल जीना है, अपने तरफ से मुंह मत खोलिएगा, प्रभु से हेल्प मांगिएगा, और प्रभु आपको सही स्टेटमेंट, सही वर्ड्स, सही वक्त पर कैसा बोलना है इसकी विजडम देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी वर्ड्स अपना तरफ से नहीं बोला, प्रभु ने उन्हें हेल्प किया। सो आई लेट गॉड हेल्प मी टू चूज माई वर्ड। आज मैं 4th टॉपिक लूंगा, I depend on God's power instead of my own. Why? Because Jesus depended on God's power instead of his own power. याद रखिएगा, अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट में आप जीता है, कभी भी आप अपने समर्थ पर,
अपने टैलेंट पर, अपने पैसे पर, अपने इन्फ्लुएंस पर, अपने काबिलियत पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जीसस ने कभी भी अपने स्ट्रेंथ पर, अपने एबिलिटी पर, अपने पावर पर डिपेंड नहीं किया। आई डिपेंड ऑन गॉड्स पावर इंस्टेड ऑफ माई ओन। जॉन 5:19 ऐसा लिखता है, आई टेल यू द ट्रूथ, द सन कैन डू नथिंग बाय हिमसेल्फ, ही डज ओनली व्हाट ही सी द फादर डूइंग। जीसस बोल रहा है कि मैं तुमसे सच सच बताता हूं कि परमेश्वर के पुत्र ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, वो ही किया जो फादर कर रहा था। He does only what he see the Father doing. अगर यीशु मसीह परमेश्वर के पावर पर डिपेंड रहा इंस्टेड ऑफ हिज ओन पावर, मैं अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता है तो मैं अपने काबिलियत पर नहीं, अपने समझ पर नहीं, अपने टैलेंट पर नहीं, अपने इन्फ्लुएंस पर नहीं, अपने पैसे पर नहीं, अपने ताकत पर नहीं, बल्कि हर वक्त मैं परमेश्वर के पावर में डिपेंडेंट रहूंगा, परमेश्वर के सोर्स में मैं डिपेंड रहूंगा, परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी में मैं डिपेंड रहूंगा। मैं अपने आंख पर्वत की तरफ उठाता हूं, मेरी सहायता पर्वत से नहीं बल्कि पर्वत को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, हर जीव जाल को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आती है। क्या आप हर दिन परमेश्वर की तरफ नजर उठाएंगे? हर जरूरत पे परमेश्वर की तरफ नजर उठाएंगे? अगर आप माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीने वाला व्यक्ति है, अगर आप माइंड ऑफ क्राइस्ट में एक हैप्पीएस्ट, सैटिस्फाइंग, हीलिंग, जॉयफुल लाइफ जीने की सपना देखता है, तो माइंड ऑफ क्राइस्ट की खूबी यह है कि वो अपने ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो हमेशा स्टेबल रहने वाला, कभी नहीं हिलने वाला, ये परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, कलाम पर, परमेश्वर के प्रॉमिसों पर डिपेंड रहता है। I depend on God's power instead of my own, because Jesus depend on God's power instead of his own power. याद रखिएगा, याद रखिएगा। आज है, कल है या नहीं है नहीं पता, अगले पल क्या होने वाला है इसे नहीं जानने वाला इंसान है हम। ना हम अपनी बाल काला कर सकता है, ना सफेद कर सकता है। अगर हम ताकत से साथ खड़ा रहेंगे तो एक श्वास मात्र ही है। हमें आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सबको एक जुबान से सृष्टि करने वाला, इस धरती को पानी के ऊपर स्थिर करने वाला सर्वशक्तिमान महिमावंत परमेश्वर पर डिपेंड रहना चाहिए। अगर आप माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीने की समर्पण लेता है तो यीशु मसीह ने जिस तरह हर चीज पर गॉड्स पावर में डिपेंडेंट था, ये नहीं कि उसके पास पावर नहीं था, ऐसा नहीं, पावर थे, तब भी उसने एक पूर्ण मनुष्य के नाते अपने पिता के आज्ञा के ऊपर, कल्पनाओं के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर, पावर के ऊपर डिपेंड रहा। तो हम और आपको भी अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट कंट्रोल करता है, माइंड ऑफ क्राइस्ट गाइड करता है, हमें हमेशा वो माइंड
परमेश्वर पर डिपेंड रहने की आह्वान देंगे। 5वां पॉइंट, I forgive my enemies and those who hurt me because Jesus forgave his enemies and those who hurt him. मैं अपने शत्रुओं को माफ करता हूं और उन सबों को मैं दिल से माफ करता हूं और उनकी तरफ मेरे अंदर कोई भी तरह के जहर मैं दिल में नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए करता हूं, इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, इसलिए नहीं करता कि मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में गवाही दूं, इसलिए मैं घर बैठता है क्योंकि मुझे ड्राइव करने वाला ह्यूमन माइंड नहीं है, मुझे ड्राइव करने वाला यीशु मसीह की माइंड है। मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता हूं। Luke 23:34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. यीशु मसीह ने अपने मुख पर थूका वालों को, उन्हें कांटों का मुकुट पहनाए वालों को, उन्हें छाटा मारे वाले लोगों को फॉरगिव किया। पिताजी से उन्होंने बोला उन्हें फॉरगिव करो, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर यीशु मसीह ने फॉरगिव किया और मैं उस क्राइस्ट माइंड में जीता है, तो मैं भी मेरे साथ गलत करने वाले लोगों को, मुझे तकलीफ देने वाले लोगों को, हर्ट करने वाले लोगों को माफ करेगा। मैथ्यू 5:54 में ऐसा लिखता है, बट आई से अनटू यू, लव योर एनिमीज, ब्लेस देम दैट कर्स यू, डू गुड टू देम दैट हेट यू, एंड प्रे फॉर देम which despitefully use you and prosecute you. बहुत देर तक अन्य भाषा बोलना अच्छा है, बहुत आवाज करना अच्छा है, बार बार अंधकार शक्ति को डांटना भी अच्छा है, ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन माइंड ऑफ क्राइस्ट केवल वो ही नहीं करता। माइंड ऑफ क्राइस्ट अपने शत्रुओं को प्यार करता है। माइंड ऑफ क्राइस्ट मुझे श्राप देने वालों को ब्लेस करता है। माइंड ऑफ क्राइस्ट अच्छे काम उन लोगों के लिए करता है जो मुझे हेट करता है, एंड उसके लिए प्रार्थना करता है जो मुझे मिसयूज करता है, जो मेरे एडवांटेज लेता है और मुझे प्रोसिक्यूट करता है। ये वचन की सच्चाई है, ये मसीही जिंदगी है। यही जिंदगी हमारे पिता लोग जिया करते थे, इसीलिए लोग इस मसीही जिंदगी की तरफ आकर्षित हुए। तब ना ही सोशल मीडिया था, ना ही लाइव था, तब भी प्रभु ने अपनी सभा को ऐसा ग्रोथ दिया। लेकिन आज लोग इस मसीह जिंदगी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम मसीह जिंदगी के बारे में, मसीह के बारे में बोलता है, लेकिन मसीह के माइंड में जीते नहीं है। माइंड ऑफ क्राइस्ट, लव योर एनिमीज। माइंड ऑफ क्राइस्ट विल लव हिज एनिमीज, ब्लेस देम दैट कर्स यू, डू गुड टू देम दैट हेट यू, and pray for them which
despitefully use you and prosecute you. अगर माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता है तो मैं अपने नुकसान देने वालों को, हर्ट करने वालों को माफ करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे, उनके लिए केवल अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये इसलिए नहीं करता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, ये अपने आप मेरे अंदर से होता है, क्योंकि मैं ह्यूमन माइंड में नहीं जीता है, मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता है। माइंड ऑफ क्राइस्ट खुद पर खुद मुझ में इतना प्यार देता है कि मैं अपने शत्रुओं को प्यार कर पाता है, मेरे मुख पे उनके लिए ब्लेसिंग के शब्द देता है, मेरे कर्म उनके लिए अच्छा कर्म मुझसे करवाता है। प्रार्थना के लिए घुटने टेकता है तो मैं उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करता है कि ताकि वो ब्लेस्ड हो। ये माइंड ऑफ क्राइस्ट की खूबी है, ये हमें डिफरेंस बनाता है, ये हमें अलग खड़ा करता है। मुझे माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीना है तो माइंड ऑफ क्राइस्ट मुझे ड्राइव करता है। मैं यीशु मसीह की तरह ही चीज कर बैठता है। मैं तो एक अच्छा ओलिव नहीं था, मैं तो एक जंगली ओलिव था, लेकिन प्रभु ने मुझे काट कर अच्छे ओलिव यीशु मसीह के साथ बट कर लगा दिया। अब जो मधुर रस मेरे अंदर से निकलती है वो यीशु मसीह के जड़ से आने वाले वो मधुर रस मेरे अंदर कड़वापन नहीं, मीठास लाता है। मेरे अंदर से जो मीठास निकलता है उस पे मैं गर्व कर नहीं सकता। वो मैं नहीं हूं, वो माइंड ऑफ क्राइस्ट है जो दूसरों के लिए भी और मेरे लिए भी हीलिंग भरा, खुशी भरा, पीसफुल, हेल्थी लाइफ इस नॉइसी वाला दुनिया में मुझे देता है। एक पॉइंट और 6 मिनट बोलकर आज के टॉक में क्लोज करूंगा। आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर अदर्स। मैं अपने आप ही दूसरों के लिए सैक्रिफाइस हो जाता हूं। क्यों? यीशु मसीह विलिंगली अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया। जॉन 10:14-15 में ऐसा लिखता है, आई एम द गुड शेपर्ड, आई नो माई ओन शीप एंड दे नो मी, just as my Father know me and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. अगर हम माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीते हैं तो हम भी अपना लाभ की तरफ नहीं देखेंगे, मुझे क्या फायदा है इसके लिए नहीं देखेंगे, मेरे फायदे के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल है इसलिए मैं नहीं करता, ऐसा नहीं। अरे हम घमंड करें तो अपने पर क्या घमंड कर सकता है? अगर कोई घमंड करे तो वो यीशु मसीह पर ही घमंड कर सकता है। हम क्या है कि परमेश्वर हमारा सूद ही ले। हम तो इंसान हैं, हम में कोई अच्छापन है ही नहीं। हम सब भटके हुए थे, हम सब पापी थे। हम पापी होते वक्त भी हमें प्यार कर कर
हमारे लिए अपने पुत्र को दान में देने वाला, और पुत्र हमारे लिए अपने जीवन को सैक्रिफाइस करने, इस प्यार के सामने हम इस रात को घुटना टेके और हम अपने आप को भूल जाए। अगर हमसे कुछ अच्छापन होता है, कुछ हम कर बैठता है, तो वो इसलिए कि हमें माइंड ऑफ क्राइस्ट उस चीज के लिए उकसाता है, करवाता है। अगर हम माइंड ऑफ क्राइस्ट में हैं, तो हम अपने फायदों के लिए नहीं चीज करेंगे, अपने फायदे के लिए नहीं बोलेंगे, हम चुप रहेंगे, जैसा यीशु मसीह चुप रहा। क्योंकि हम दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे। ऐसा क्यों हम करेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया। क्योंकि मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता हूं और मुझे पता है बहुत प्रीचिंग करने से अच्छा, बहुत नॉइसी बनाने से अच्छा, बहुत परफॉर्मेंस करने से अच्छा, अगर मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीता है, माइंड ऑफ क्राइस्ट को मुझे कंट्रोल करने की मौका देता है, तो वो हेल्थिएस्ट लाइफ है, हैप्पीएस्ट लाइफ है, 100% हीलिंग लाइफ है। जब मैं हैप्पीएस्ट बोलता है तो मेरा ही खुशी नहीं, मेरे से इन्फ्लुएंस करने वाला, मेरे कांटेक्ट में आने वाले हर किसियों को, हर सबों को मैं एक हैप्पीएस्ट लाइफ की जरिया बन जाता है, एक हीलिंग की जरिया बन जाता है, खुशी की जरिया बन जाता है। आज रात प्रभु की आत्मा आपको माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीने की आह्वान दे रहा है। दुनिया जिस तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपको खुशी के साथ जीना है, हीलिंग के साथ जीना है, हेल्थीएस्ट लाइफ जीना है, हैप्पीएस्ट लाइफ जीना है, और कोई जरिया नहीं, माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीना होगा। कलाम बोलता है, वी अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि जो वी है वो है जो प्रभु को अपना परमेश्वर, अपना करतूत करने वाला कर्ता स्वीकार किया है। Who has known the mind of the Lord? We understand these things, for we have the mind of Christ. प्रभु हमें माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीने के लिए सहायता करे, हमारे प्रियजनों को हील करे। जो कोई अशांत दिल से आज मुझे सुन रहा है, प्रभु आपसे दूर नहीं है, आपके समीपस्थ है। डेविड ऐसा बोलता है, I found the strength in the Lord my God. जब सब मुझे पत्थर मारना चाहता है, मैं अपना ताकत, अपना स्ट्रेंथ प्रभु में फाइंड करता है। अगर मेरा यादगार सही है तो फर्स्ट शामुएल के वाक्य में आपको और रेफरेंस मिलेंगे। हमें प्रभु में हमारा स्ट्रेंथ पाना है। इन दिनों में प्रभु हमें स्ट्रेंथ देने के लिए हमारे समीप है। 1 मिनट आंखें बंद कीजिएगा, 1 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि हर जरूरतमंदों को प्रभु ताकत दे, श्रम दे, और हर किसियों को प्रभु वो समझ दे कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर जो भी डर शैतान पैदा करता है उसे निकालकर माइंड ऑफ क्राइस्ट से
पवित्र आत्मा के सानिध्य से भर दे। अगेन 1 Samuel chapter 30 verse 6 ऐसा लिखता है, David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. उसके लास्ट पार्ट में आके ऐसा लिखता है, but David found strength in the Lord his God. आपको कहीं और स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने परमेश्वर में स्ट्रेंथ पा सकता है। माइंड ऑफ क्राइस्ट, जो आपको ताकत देता है, जो आपको गाइडेंस देता है, जो आपको एश्योरिटी देता है, जो आपको हील करता है, आपके अंदर खुशी देता है। उस माइंड ऑफ क्राइस्ट में जीने के लिए प्रभु हम सबको समर्थ दे, बोलकर मैं अपने दौत्य से कंक्लूड करता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी परमेश्वर की